हेलो बच्चों, फिर से स्वागत है आपका क्लासेस बाय शैली में। और बच्चों, आज की जो वीडियो है वो थोड़ा सा आपको हेल्पफुल रहेगी आपके बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, लास्ट टाइम मोमेंट के लिए। कि मोस्टली आप बच्चे लोग क्या है, लास्ट मोमेंट पे जागते हैं कि हाँ भाई चलो अब बोर्ड एग्जाम बिल्कुल नज़दीक आ रहे हैं तो थोड़ा सा पढ़ लिया जाए। तो उस पढ़ने के दौरान आपको क्या उसकी प्लानिंग करनी चाहिए कि मैं इस सिलेबस को अपना कैसे पूरा करूँ। ठीक है, सिलेबस भी इतना सारा आपको लगता है, ठीक है, छोटे बच्चे हो तो लगता है कि इतने सारे चैप्टर्स हैं, उनको कैसे मैं करूँ। ठीक है, तो साइंस के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले जो आप स्टार्टिंग करेंगे वो अपने सबसे ज़्यादा कैसे करेंगे, मोस्ट वेटेज चैप्टर की करेंगे। मोस्ट वेटेज का मतलब क्या होता है, जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा नंबर की यूनिट है सबसे पहले उसी को करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका साइंस का ले लीजिए। साइंस का मैं आज आपको स्ट्रेटजी बता रही हूँ कि किस तरीके से आप सबसे पहले उन यूनिट को कवर कीजिए। उसके बाद जब आपका टाइम है, लास्ट थोड़ा सा बचेगा, तो देखनी आपको सारी है, लेकिन प्रेफरेंस आपको किसको देनी है वो सबसे पहले आपको देखना है कि मेरे एग्जाम में सबसे ज़्यादा नंबर की यूनिट कौन सी आ रही है, मैं सबसे पहले उसको करूँगा। उसके बाद धीरे धीरे नंबर कम होने वाली यूनिट्स के ऊपर मैं चलता चलूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बायो साइंस, आपको पता है कि 10th में बोर्ड में बेसिकली 3 चीज़ों से कंसेप्ट है। ठीक है, 3 चीज़ें मिली हुई हैं इसमें। सबसे पहला आपका फिजिक्स, ठीक है, आपकी केमिस्ट्री है और आपकी बायोलॉजी है। ठीक है, ये 3 चीज़ें आती हैं। टोटल नंबर आपका जो पेपर होता है टोटल मार्क्स का, वो कितने का होता है, 80 मार्क्स का पेपर होता है आपका। ठीक है, 80 मार्क्स में सबसे पहले तो इन तीनों में से ही देखना है कि सबसे ज़्यादा वेटेज किसकी है। सबसे ज़्यादा जो वेटेज आपको एग्जाम में देखने को मिलती है बायो की, लगभग 29 से लेके 30 मार्क्स की आपकी क्या होती है, बायो होती है। ठीक है, सबसे पहले आपको यही उठानी है। ठीक है, करनी तीनों है, लेकिन फर्स्ट आपको क्या पिक करनी है, अपनी बायोलॉजी करनी है। क्यों? क्योंकि आपके 80 मार्क्स में से बेटा 30 मार्क्स का क्या आ रहा है, बायोलॉजी के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, नाउ वी मूव ऑन द फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आपके लगभग 25 मार्क्स और 25 मार्क्स, इस तरीके से स्प्लिटिंग होके आपके एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो यही पता चल गया, यहाँ से समझ में आया। फर्स्ट यू हैव दिस, आफ्टर दीज बोथ। ठीक है, नाउ अब इनके अंदर भी मैडम कौन सा चैप्टर पढ़े, सबसे पहले देख लेते हैं बायोलॉजी के अंदर। बायो के अंदर सबसे ज्यादा जो वेटेज लेने वाला चैप्टर है वो कौन सा है, लाइफ प्रोसेस। कौन सा है, लाइफ प्रोसेस। इस लाइफ प्रोसेस के अंदर ही बहुत सारे चैप्टर हैं, जैसा न्यूट्रिशन का हो गया, रेस्पिरेशन का हो गया, सर्कुलेटरी हो गया, एक्सक्रीटरी हो गया। 3-4 चैप्टर्स आर कंबाइंड इन दिस सिंगल यूनिट। सबसे पहले आपको क्या करनी है, लाइफ प्रोसेस करनी है। सबसे ज़्यादा इसी में से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके अंदर भी आपको लाइफ प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है एंजाइम के फंक्शंस पढ़ने हैं। कौन कौन से एंजाइम आपके हैं। ठीक है, स्लाइवरी अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कर रहा है, आपका ट्रिप्सिन प्रोटीन का कर रहा है, लाइपेज किसका है, आपका फैट्स को ब्रेक डाउन कर रहा है। ठीक है, अमाइलेज आपका फिर से कार्बोहाइड्रेट का कर रहा है। ये तीनों कौन सिक्रीट कर रहा है, पैनक्रियाज कर रहा है। लीवर का ध्यान रखना, लीवर में आपका बाइल जूस क्या करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट क्या है कि फैट मॉलिक्यूल्स का छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो जाना, दिस इज कॉल्ड द इमल्सिफिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल अच्छे से करके जाएंगे आप। एक्सक्रीटरी सिस्टम में नेफ्रॉन बिल्कुल बहुत अच्छे से है। 1 by 1 आपकी सीरीज चल रही है, आई होप आप उसे देखना, बहुत हेल्प मिलेगी लास्ट टाइम मूवमेंट पे। ठीक है, अब आपका बायो में सबसे ज्यादा वेटेज का लाइफ प्रोसेस है, सबसे पहले इसी को करना है। ठीक है, अब बायो में पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेस आपको करके रखना है, इसमें खुद 3 से 4 चैप्टर है। उसके बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट वेटेज है वो जाना रिप्रो पे। किसका है, रिप्रोडक्शन का। रिप्रोडक्शन में आपको सिंपली क्या करना है, रिप्रोडक्शन में आपको अपने मेल और फीमेल का करना है। ठीक है, उसके बाद आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ से बहुत क्वेश्चंस आएंगे, जो वो क्वेश्चंस कैसे होंगे, थोड़ा सा आपको खुद से दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, कि आप पॉपुलेशन को कंट्रोल कैसे कर सकते हो, फीमेल फेटिसाइड्स को कैसे रोक सकते हो, इलीगली किल वाले को कैसे रोक सकते हो, प्लेसेंटा क्या है, ये सारी चीजें आपको रिप्रो में करनी है, मतलब जर्नल ही उसमें पूछा जाएगा। ठीक, तो ये 2 यूनिट, उसके बाद चलना आपको, उसके बाद चलोगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पे।
कंट्रोल ऑन कोऑर्डिनेशन इट ऑल्सो इंक्लूड 2 चैप्टर्स, जिसके अंदर हार्मोन भी है, पूरा नर्वस सिस्टम भी है, ठीक है। हार्मोन्स की तो मैंने आपको बताया कि आपको यू हैव टू ड्रॉ द टेबल, आपको टेबल ड्रॉ करना, जिसमें आप सबसे पहले हार्मोन का नाम, उसकी लोकेशन, उसका फंक्शन, इस तरीके से टेबल बना के अपनी लगा लो, उससे आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसकी इसी तरीके से सेम प्लांट की कर लेना। प्लांट का ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है, जिब्रेलिन है, आपका बेसिस एसिड है, थाइलिन है, इन सब की भी टेबल बनाना और उनके फंक्शन लिख के ये तो आप अपना लगा लो, ठीक है। देखते रहोगे वही याद हो जाएगा। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। उसके बाद लास्ट आपका एक चैप्टर रहेगा, छोटा सा है, हेरिडिटी। उसमें सिर्फ 2 आपके टॉपिक है लेना। मेंडल की टेबल ले लेना, ठीक है, कि जॉर्ज मेंडल जो है फादर ऑफ जेनेटिक्स है, मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड के आपको क्रॉस जरूर कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन कर लेना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इन्वायरमेंट वाला बायोटिक, एबायोटिक, फूड चेन, 3-4 टॉपिक उसमें है, लास्ट में उस पे जाना। तो इस तरीके से बायो का मैंने आपको ये यूनिट्स बता दिए। सबसे पहले लाइफ प्रोसेस सबसे हाई वेटेज की है, उसके बाद आपका कौन सा आएगा, रिप्रो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, देन यू मूव टू द हेरिडिटी एंड आर एनवायरमेंट। नाउ कम ऑन द फिजिक्स। अब फिजिक्स पे देख लेते हैं थोड़ा सा कि फिजिक्स में आपको सबसे पहले यूनिट क्या करनी है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट फिजिक्स की बात करें तो आप लाइट उठाना। क्या उठाओगे, लाइट, ठीक है, एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये 2 यूनिट तो आपको किसी भी हाल में छोड़नी नहीं है, ठीक है। लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्लियर है। सबसे ज्यादा वेटेज के क्वेश्चन इन्हीं 2 यूनिट में से आपके फिजिक्स में पूछे जाएंगे, और प्रायोरिटी भी आपको फिजिक्स में सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी और यही करनी है, ठीक है। लाइट में, लाइट का आपका रिफ्लेक्शन के, रिफ्रैक्शन के, मिरर के, कन्वेक्स, कनकेव, इन सब की, ठीक है। आइस का सीधा सा पूरा करना है, उसके आइस के डिफेक्ट्स याद करने हैं, उनको कैसे करेक्ट किया जा सकता है, ये सब याद करना है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी में आपको ओम्स लॉ पता होना चाहिए, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, इन सीरीज के, इनके न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। बेसिकली कई बार एग्जाम में न्यूमेरिकल ही ज़्यादा आ जाते हैं, तो न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है। इसका क्या करना क्या है आपको, इसका फॉर्मूला शीट बनानी है। क्या बनानी है, फॉर्मूला शीट। एक छोटी सी शीट लो अपनी और उस पर पूरे इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मूले लिख दो, ठीक है। फॉर्मूले लिखने के बाद क्या करो, उसको अपनी टेबल जहां भी पढ़ते हो वहां पे पेस्ट कर लो। उन फॉर्मूले के बिहाफ पे क्या करना, आप अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते चलना, ठीक है। मुश्किल से 7-8 आपके फॉर्मूलेज हैं जो इस पूरे यूनिट में आपके हेल्पफुल रहेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइट करना है फिजिक्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद आप अपना आगे जा सकते हो, कलरफुल वाला है वो खुद कर लेना, मैग्नेटिक इफेक्ट्स कर लेना इसके बाद, ठीक है। लेकिन सबसे पहले चलने का फर्स्ट प्रायोरिटी आप इन्हीं दोनों को दोगे। उसके बाद अपना मैग्नेट वाला कर लेना, आइज वाला तो मैंने इसी में करा दिया है। तो इस तरीके से आप फिजिक्स की प्रायोरिटी आपकी ये रहनी चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं केमिस्ट्री के ऊपर। केमिस्ट्री में अपनी केमिकल रिएक्शंस, सबसे पहला ही जो है आपका केमिकल रिएक्शंस। इसमें कौन सी कितने टाइप की रिएक्शंस हैं, कैसे कैसे होती हैं, ठीक है। एसिड एंड बेस का, एसिड एंड बेस के क्या करोगे आप कि कौन से टेस्ट के लिए कौन सा आपका फिनोप्थलीन में कौन सा टेस्ट दे रहा है, कौन से उसमें दे रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, आपके फॉर्मूलेज जितने भी हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, जिप्सम हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, ठीक है, वॉशिंग सोडा हो गया, इन सब के नाम आपको पता होने चाहिए, ठीक है। आपकी जितने भी रिएक्शंस हैं उनके नाम, डबल डिस्प्लेसमेंट कौन सी है, डिस्प्लेसमेंट कौन सी है आपकी, ये सारी रिएक्शंस आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उनके सारों के आपको क्या पता होने चाहिए, यूजेस पता होने चाहिए, ठीक है। जो बेकिंग सोडा वगैरह और जो रिएक्शन से न्यू प्रोडक्ट बन रहे हैं वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अपना एसिड बेस पे चलना, एसिड बेस के यूजेस की किस तरीके से आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो, नेचुरल कौन से हैं, ये से मेटल्स हैं, नॉन मेटल, ठीक है। ये सब चीज़ें आप देख के उसमें चल सकते हो, ठीक है। और इस तरीके से आप सबसे पहले, आई होप आपको अपना साइंस का जो सिलेबस है वो करने में थोड़ा सा हेल्प मिलेगी कि पहले आपको कौन सी यूनिट करनी है, ठीक है। प्रेफरेंस देनी है, करना सब कुछ है, बट कि सबसे पहले ये वाली यूनिट तो आपको बिल्कुल बाइंड अप करके अच्छे से करनी है। एग्जाम में इनमें से तो क्वेश्चन 100% आते हैं। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ऐसी शॉर्ट वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड के साथ बच्चों इनको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।